अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बतौर खास मेरे उन भाइयों के लिए है जिनके बाल बहुत तेजी से आगे से गिरते हैं और आगे उनके गंजपन हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं मेरे वो भाई, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही भाइयों के लिए आज मैं एक बेहतरीन ऑयल की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि डॉक्टर बिल्किस का नुस्खा है और बेहतरीन नुस्खा है। जिसने भी इसको इस्तेमाल किया 4 से 6 महीने के अंदर उनकी बालों की ग्रोथ शुरू हो गई, बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए। लेकिन उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि हर 2 महीने में अपने हेड को शेव करें, यानी जितने भी आपका हल्का हल्का रुआ भी है ना उसको हर 1.5-2 महीने में शेव करते जाएं और साथ साथ ऑयल करते जाएं। ऑयलिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए और शेव करना हेड का रुकना नहीं चाहिए। इससे ये आपको पता होगा जैसे जैसे हम अपने बालों को शेव करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर निकलते हैं और जब आप शेव करके फौरन ऑयलिंग करेंगे तो मसाम हल्के से ओपन होते हैं, उसमें ऑयल जाता है और वो बहुत तेजी से वर्क शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है और बहुत अच्छा टोटका है, आप लोग इसको जरूर आजमाएं और फिर आप इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी और जिनके गंजपन हो चुका है उनका गंजपन खत्म होना शुरू हो जाए। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी अपनी हम इसमें इंग्रेडिएंट शुरू करते हैं। जो हम डालेंगे इसमें जाएगा तेजपात सर की जिल्द तक खून की गर्दिश बेहतर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बाल झड़ना कम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कड़ी पत्ता जाएगा। कड़ी पत्ता मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे सफेद बाल होने से रोकता है और बालों की कुदरती स्याह रंगत देता है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है जो बालों को मजबूत और चमकदार बना। अदरक इसके अंदर जाएगी। अदरक बहुत जबरदस्त है, इसमें जिंजरोल नामी कंपाउंड होते हैं जो खून का बहाव बढ़ाते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं। ये डैंड्रफ और सर के इन्फेक्शन को भी खत्म करते हैं। लाल साबुत मिर्च इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे परेशान नहीं हो जाइएगा। लाल साबुत मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो सर की जिल्द पर हल्का सा असर यानी इरिटेशन पैदा करता है। इससे खून का बहाव बढ़ता है और सोई हुई बालों की जड़ें जगा देता है। जी हाँ, जिससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। साबुत काली मिर्च इसमें जाएगी। साबुत काली मिर्च जो होती है ये बालों की जड़ों को मजबूत करती है और झड़ना रोकती है। ये भी हल्की सी इरिटेशन पैदा कर देती है जिससे हेड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च ये थोड़ी सी इरिटेशन पैदा करती हैं लेकिन इससे सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है जिससे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। इसके अलावा लौंग इसके अंदर जाएगी। लौंग एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल होती है। ये सर के जड़ को साफ रखती है, इन्फेक्शन रोकती है और बालों की जड़ों को मजबूत करती है। लौंग, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च और दालचीनी। हाँ, मैंने दालचीनी के फवाइद आपको नहीं बताए। इन सारी चीजों को पहले हमने किसी हमदस्ता में हल्का हल्का कूट लेना है। दालचीनी क्या करती है? दालचीनी खून की गर्दिश इतनी तेज करती है कि बालों की जड़ों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है। ये कुदरती तौर पर बालों की नशोनुमा तेज कर देती है। इस वजह से आपका जो गंजा सर है उस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ में शेविंग करवाते रहिएगा अपने बालों की। इससे ये होगा कि जैसे जैसे आप बालों की शेव करवाएंगे, लेकिन आपने ये 6 महीने करना है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने तक आपको हेड शेविंग करना है, एक महीने में, 1.5 महीने में, और ये ऑयलिंग करते रहना। 6 महीने बाद आपने हेड शेविंग रोक देनी है और उसके बाद सिर्फ ये ऑयलिंग करनी है डेली बेसिस पे। ये याद रखिएगा। बिल्कुल हल्का सा गर्म करके आपने इसको अपने सर पे मसाज करना है ऐसे कि ये बिल्कुल जज्ब हो जाए ऑयल, और फिर डेली बेसिस पे रात में मसाज करें और सुबह आप किसी अच्छे बेहतरीन हर्बल शैम्पू से सर वॉश कर लें। अच्छा देखेंगे आपके सामने मैंने धरधरा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसा, बिल्कुल धरधरा कर लिया है। ठीक है, ये इस कंडीशन में होगा तो फिर हमने इसके साथ क्या करना है ये आगे आपको चल के पता चलेगा। अगर अब तक आपने मेरी वीडियो पे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज जल्दी लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये जो मैंने धरधरा पीस लिए तमाम काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, लौंग, तेजपात, इन सारी चीजों को मैं एक कांच की शीशी में डाल रही हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जो भी जार लें आप वो कांच का हो। कांच के अलावा प्लास्टिक का ना हो तो बेस्ट है, कांच का ही होना चाहिए। ठीक है, इनको मैंने डाल दिया है और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता, अदरक और प्याज भी डाल दूंगी। हाँ, प्याज के क्या क्या फायदे हैं? प्याज में मौजूद होता है सल्फर। प्याज में सल्फर बहुत ज्यादा भरपूर मिकदार में होता है। सल्फर केराटिन बनाने में मदद करता है जो बालों का बुनियादी प्रोटीन है। बहुत से लोग सिर्फ प्याज के रस से ही बाल उगाते हैं, लेकिन जब हमारे ऑयल में प्याज भी जाएगा तो जाहिर है सल्फर इसके अंदर रिलीज होगा। इसके अलावा अदरक के जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसके अंदर रिलीज होंगे। अदरक भी बहुत जबरदस्त है, इसमें जिंजरोल नामी कंपाउंड होते हैं जो खून का बहाव बढ़ाते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें जब इसके अंदर जाएंगी ना
تو بہت اسٹرانگ ایک فارمولا بن جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر میں آئل کون سا ڈالوں گی؟ اس کے اندر میں کیسٹرول آئل ڈال رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے تمام آئل کا بادشاہ کہلاتا ہے کیسٹرول آئل۔ کیسٹرول آئل یہ سب سے زیادہ طاقتور ہیئر گروتھ آئل مانا جاتا ہے۔ اس میں ریسینولک ایسڈ ہوتے ہیں جو سوزش کم کرتے ہیں اور بال جلد سے اگانے میں مدد کرتے ہیں، یعنی بالوں کا مکمل فوڈ کہلاتا ہے کیسٹرول آئل۔ آپ نے کیسٹرول آئل اتنا ڈالنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم نے ڈالی ہیں یہ ساری اس کے اندر بالکل ڈپ ہو جائیں، اندر ڈپ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں تقریباً 50 گرام میں نے ڈالا ہے کیسٹرول آئل۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میں زیتون کا تیل ڈالوں گی۔ زیتون کا تیل بھی بالوں کو نمی بخشتا ہے، چمک دیتا ہے اور سر کی جلد کو نرم کرتا ہے، اور روٹس کے اندر جا کے کیسٹر آئل اور زیتون کا آئل جا کے ورک کرتے ہیں اور نیو ہیئر گروتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں کیسٹر آئل اور زیتون کا تیل یعنی کہ آلیو آئل، یہ دونوں جب ہموار مقدار میں آپ ڈالیں گے ان ساری چیزوں میں، اور ڈال کر آپ نے 15 دن تک سوک کر کے ان کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سے 20 دن تک آپ نے ان کو سوک کر کے رکھ دینا ہے کسی بھی آپ نے جگہ پر۔ اس کے بعد 15-20 دن بعد آپ نے اس کا استعمال شروع کرنا ہے۔ چاہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں پڑی رہنے دیں اور اسی میں سے ہی نکال کے یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ تیل کے اندر جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس آئل کو 20 دن بعد یعنی کہ 20 دن بعد آپ نے اس آئل کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور اپنے سر کی جلد پہ اس سے ڈیلی بیسس میں رات میں اس کو مالش کرنی، ہلکا سا گرم کر کے کیجیے گا، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایسے مساج کرنا ہے، ہلکے ہاتھوں سے کیجیے گا، سر کی جلد کو رگڑ نہیں دیجیے گا، تکلیف نہیں پہنچائیے گا، ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے کہ یہ آئل جذب ہو جائے۔ ساتھ 6 مہینے تک ہر ایک مہینے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹا بال رواں نکلا ہے اس کو آپ نے شیو کرتے جانا ہے۔ 6 مہینے بعد آپ نے شیونگ روک دینی ہے اور صرف پھر آئلنگ کرنی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کی گروتھ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ نے 6 مہینے سال تک یہ پابندی سے کرنا۔ اس سے ہلکی سی آپ کو ہو سکتا ہے اپنی اسکن پہ اریٹیشن محسوس ہو، کیونکہ اس میں گول ثابت لال مرچ ہے، گول کالی مرچ ہے، ایسی چیزیں ہیں جو اریٹیشن ہلکی سی ایچنگ پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ ایچنگ پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن پہ بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی ہے اور ورک شروع ہو چکا ہے۔ ایچنگ ہونا اچھا سائن ہے، گڈ سائن۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروتھ تیزی سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی شیو کرائیں اپنا ہیڈ، اس کے فوراً بعد نہانے سے پہلے ہی آپ نے آئلنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سر پہ آئلنگ کرنا ہے، تازہ ہیڈ جب شیو ہوگا تب تو انشاءاللہ آپ کو خود واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ لوگ یہ استعمال کریں بنا کے تو پلیز فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔